भाषा का विकास विभिन्न कालों और परिस्थितियों में होता हुआ आज द्रुत गति से हो रहा है, अतः उसके वर्तमान रूप से पीछे के इतिहास को जानने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। इस मार्ग की अव्यवहारिकता को देखकर किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। बालक के भाषा सीखने का प्रयास और समाज द्वारा भाषा का विकास दोनों पूरी तरह भिन्न बातें हैं। भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन मत यह है कि संसार की अनेकानेक वस्तुओं की रचना जहां भगवान ने की है तो सब भाषाएं भी भगवान की ही बनाई हुई हैं। कुछ लोग तो आज भी इसी मत को मानते हैं। संस्कृत को देव भाषा कहने में इसी का संकेत मिलता है। इसी प्रकार पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी के 14 मूल सूत्र महेश्वर जी अर्थात शंकर जी के डमरू से निकले माने जाते हैं। बौद्ध लोग पाली को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहे हैं। उनका विश्वास है कि भाषा अनादिकाल से चली आ रही है। जैन लोग इससे भी आगे बढ़ गए हैं। उनके अनुसार अर्धमागधी केवल मनुष्यों की ही नहीं अपितु देव पशु पक्षी सभी की भाषा है। हिब्रू भाषा के कुछ विद्वानों ने बहुत सी भाषाओं के वे शब्द इकट्ठे किए जो हिब्रू से मिलते जुलते थे और इस आधार पर यह सिद्ध किया कि हिब्रू ही संसार की सभी भाषाओं की जननी है। यदि भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई होती हो सारे संसार की एक ही भाषा होती तथा बच्चा जन्म से ही भाषा बोलने लगता। इससे सिद्ध होता है कि यह केवल अंधविश्वास है, कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। मिस्र के राजा सैमेटिक्स फ्रेडरिक द्वितीय 1195-1250, स्कॉटलैंड के जेम्स चतुर्थ 1488-1513 तथा अकबर बादशाह 1556-1605 ने भिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा छोटे शिशुओं को समाज से पृथक एकांत में रखकर देखा कि उन्हें कोई भाषा आती है या नहीं। सबसे सफल अकबर का प्रयोग रहा क्योंकि वे दोनों लड़के गूंगे निकले जो समाज से अलग रखे गए थे। इससे सिद्ध होता है कि भाषा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कोई उपहार नहीं है। भाषा में नए नए शब्दों का आगमन होता रहता है और पुराने शब्द प्रयोग क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत सिद्धांत रचे गए, परंतु वे सब के सब कल्पना और अनुमान पर आधारित होने के कारण भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वहीन सिद्ध हो चुके हैं। केवल इस प्रश्न के इतिहास की दृष्टि से ही उनका उल्लेख किया जाता है। वास्तव में अभी तक भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई सर्वमान्य और उचित समाधान नहीं खोजा जा सका है। फ्रांस की भाषा विज्ञान परिषद ने अपने कार्यक्रमों में भाषा की उत्पत्ति के विचार पर सदैव के लिए इसी कारण से प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह की और नॉलेज वर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।